Assalamualaikum everyone. Today we are discussing the solution of class 9 mathematics unit 5 factorization. Let's start the solution of exercise 5.1. Exercise 5.1 में हमने फैक्टराइजेशन करनी है. फैक्टराइजेशन का टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं. हमारे पास यहाँ पे तीन टर्म्स है जी, 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd. तीन टर्म्स हैं, तीनों में जो एक जैसा है वो हम कॉमन ले लेंगे. और इसमें आप देखें सब में अगर कांस्टेंट देखें तो कांस्टेंट हम डिवाइड करते होते हैं, ठीक है. 2 अगर आप देखें 2 1 2 2 4 और 2 1 2 2 कॉमन आ सकता है सब में से. उसके बाद हमने देखना है कि जो वेरिएबल्स हैं, जो ए बी सी हैं या एक्स हैं, जो अल्फ़ाबेट्स आप कह सकते हैं, उन अल्फ़ाबेट्स की जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है, लोएस्ट पावर है, वो हम कॉमन लेते हैं. खैर यहाँ पे पावर्स हैं ही नहीं इस पहले पार्ट में, तो इसमें ए बी थ्रू आउट अगर आप देखें तो तीनों में ए बी कॉमन आ रहा है, तो हमने 2ab जो है वो इन तीनों टर्म्स में से कॉमन लिया. अब देखें फर्स्ट टर्म में से 2ab कॉमन आया तो बच क्या गया, c बच गया. अब इधर 2 2 4 था, 2 यहाँ पे आ गया, a भी बाहर चला गया, b भी बाहर चला गया, तो क्या बच गया, x. अब यहाँ से 2 भी बाहर चला गया और a भी बाहर चला गया, तो जस्ट हमारे पास कौन सी टर्म बच गई है, d. तो ये आपके पास सोल्यूशन है, बस एक लाइन का ही सोल्यूशन है. क्वेश्चन को आपने अगेन एक दफ़ा लिखना है ताकि आपको आसानी हो सोल्यूशन में कि किस तरीके से हम कॉमन ले रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 9xy माइनस 12x² प्लस 18y². तो इसमें से अगर आप देखें तो 3 कॉमन आ सकता है, ठीक है. 6 3 9, 3 4 12, 3 6 18, 3 कॉमन आ सकता है. 9 क्योंकि 12 पे नहीं जा रहा तो इस वजह से 9 हम नहीं ले सकते, 3 आ गया. उसके बाद जो अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बात की कि x की लोएस्ट पावर, मतलब वेरिएबल्स की लोएस्ट पावर आपने कॉमन लेनी है. तो आप देखिए थ्रू आउट यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी y. अब हर एक जगह पे और 3y कॉमन आ जाएगा. y देखें यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ y की पावर 2 है, तो एक y बाहर आ जाएगा, ठीक है. 3y आ गया, 3 3 9 और x, y क्योंकि बाहर चला गया तो यहाँ पे x बच गया. 3 कितने 12 है, 3 4 12 है, और x के एज इट इज़ रहेगा, y बाहर कॉमन आ गया. 3 6 18 और एक y बाहर चला गया और एक y बच गया. तो दैट इज़ द सोल्यूशन. थर्ड पार्ट में हमारे पास है -3x² माइनस 3x और प्लस 9xy². तो थ्रू आउट इसमें देखें -3 हम कॉमन ले सकते हैं, इसके अलावा x कॉमन आ सकता है थ्रू आउट. तो हम सब में से -3 कॉमन ले रहे हैं और साथ x कॉमन ले रहे हैं. अंदर क्या बच गया, जब यहाँ से -3 और एक x की पावर बाहर आ गई तो एक x की पावर और y बच गई. यहाँ से पूरा ही -3x बाहर आया हुआ था तो +1 बच गया. इधर 3 3 9 होता है, x बाहर चला गया और ये y² आ गया. तो इस तरीके से थर्ड पार्ट का सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया. मूव फॉरवर्ड फॉर द फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में हमारे पास है जी 5ab² c³ माइनस 10a² b³ c और -20a³ b और c². देखिए सबसे पहले तो हम कांस्टेंट देखेंगे, कांस्टेंट कौन से कॉमन आ सकते हैं. तो आप अगर देखें तो लोएस्ट कांस्टेंट ये 5 है. 5 के टेबल पे 10 और 20 भी डिवाइड हो सकते हैं, इसका मतलब है 5 एक कांस्टेंट बाहर आ जाएगा. फिर जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें मैंने आपको पहले ही स्टार्ट में बताया कि अल्फ़ाबेट्स में हम क्या करते हैं, जो लोएस्ट पावर होती है अल्फ़ाबेट्स की, सबसे कम पावर, वो हम कॉमन ले लेते हैं. तो लोएस्ट पावर जो है ना वो a है, ठीक है. इसके अलावा b सबसे कम है पावर और फिर c है. तो 5abc हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है. 5abc लोएस्ट पावर क्यों कही है, क्योंकि देखिए लोएस्ट पावर का ये मतलब है कि जो सबसे कम पावर होगी ना वो हम बाय ले लेंगे, तो रिमेनिंग पावर्स जो है वो अंदर रह जाएंगी. यहाँ से जैसे 5 कॉमन हुआ, a कॉमन हुआ, b की एक पावर बाहर है और एक पावर अंदर बच गई, c की एक पावर बाहर कॉमन ली और c की कितनी पावर्स बच गई हैं, 2 पावर्स बच गई हैं. फिर 5 कितने 10 होता है, 5 2 10 होता है. a की पावर 2 थी, एक a की पावर बाहर आ गई, एक a की पावर अंदर बच गई. एक b निकला हुआ है तो b³ था, तो क्या रह जाएगा, b², क्योंकि एक पावर हम बाहर लेके जा चुके हैं. c एक ही था वो बाहर जा चुका है इसलिए वो नहीं आएगा. फिर 5 4 20 होता है, ठीक है जी. ये कांस्टेंट को तो डिवाइड करते हैं और अल्फ़ाबेट्स में होता है कि पावर में से एक कम करते जाते हैं. a की पावर 3 है ना, तो एक a बाहर आया हुआ है तो a की पावर क्या रह जाएगी, 2 रह जाएगी. b पूरा ही बाहर गया हुआ है, c की 2 थी तो c एक बाहर गया हुआ है, तो इसका मतलब है एक c बच जाएगा. तो दैट इज़ योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर द फोर्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं जी. फिफ्थ पार्ट पे अगर आप देखें तो फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है जी 3x³ इंटू x माइनस 3y. और ये अब देखिए ना दो फैक्टर्स दिए हुए, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 3y कॉमन आ रहा है, ठीक है. अगर हम x माइनस 3y कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बच गया, ये फैक्टर पहले में से 3x³
और माइनस 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखिए क्या इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है? यस कॉमन आ रहा है। कैसे? देखें लोएस्ट पावर इन दोनों में एक्स स्क्वायर है और y जो है y की लोएस्ट पावर y है। तो इनमें से मैं अगर ये कहूँ कि हम कॉमन ले सकते हैं एक्स स्क्वायर और y, ठीक है। अंदर क्या बचेगा? 3x और माइनस 7y। ठीक है, क्योंकि देखिए ना x की पावर 2 कॉमन ली हुई थी, एक x बच गया क्योंकि पावर में से मैंने बताया कम होंगी ना, माइनस करते होते हैं। तो 2 है तो 3 में से 2 जाएँ तो 1 बच गया। 3x y पूरे का पूरा बाहर आया हुआ था। इधर अब x स्क्वायर था वो पूरा ही बाहर आया हुआ था, तो यहाँ पे सिर्फ 7 बचा और y स्क्वायर में से y बाहर आया हुआ था तो ये y बच गया 3x माइनस 7y। तो अब इनको मैं अगर अरेंज करके लिखूँ तो ये क्या आएगा? x स्क्वायर y इंटू एक्स माइनस 3y और ये आ गया 3x माइनस 7y। तो इस तरीके से आपका ये जो 5th पार्ट का सलूशन है ये कंप्लीट हो गया। मूव फॉरवर्ड फॉर द 6th पार्ट। 6th पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसमें हमारे पास यहाँ पे भी वही सेम इसी तरीके से है, दोनों में ना एक्स के प्लस 5 कॉमन आ रहा है, तो एक्स के प्लस 5 हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। अब बच क्या गया? यहाँ से पूरा फैक्टर बच गया जी 2xy³ प्लस यहाँ पे क्या है जी 8xy²। अब देखिए इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, फिर x भी कॉमन आ रहा है, दोनों में x है और y का स्क्वायर, क्योंकि दोनों में देखिए ना y की लोएस्ट पावर क्या है? y की पावर 2 लेस है, तो y स्क्वायर बाहर कॉमन आएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5। यहाँ से 2x y स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर रह गया y और यहाँ से 2 4 8, क्योंकि देखिए ना 2 भी कॉमन आ गया, x भी आ गया, y की 2 पावर आ गई, 3 थी 2 बाहर आ गई, सिर्फ y बच जाएगा। अब 2 को 8 पे करें, 2 4 8, x बाहर आ गया, y स्क्वायर भी बाहर आ गया, तो ये आपके पास फैक्टर आ गया। अरेंज कर लेते हैं, ये 2x y स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, फिर x स्क्वायर प्लस 5 और फिर y प्लस 4। ये वो होता है कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो कोई मसला नहीं, किस तरीके से भी लिखें। प्रोडक्ट में जितने भी नंबर्स मल्टीप्लाई करें, मतलब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 या इसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ जो है वो भी होल्ड करता है। तो ये जिस तरीके से भी लिखें आपका आंसर ठीक ही आएगा, लेकिन मैंने इसको अरेंज करके लिख दिया। तो दैट इज़ योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का ये जो 6 के 6 पार्ट्स थे ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये इस तरीके से जी आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स में हमें 4 टर्म्स गिवन हैं और उन 4 से हम एक फैक्टर पे आएंगे। फर्स्ट टर्म में अगर आप देखें तो इसमें से a कॉमन आ रहा है और अगली 2 में से देखें तो b कॉमन आ रहा है। लेट्स सी माइनस b कॉमन आएगा। a कॉमन लिया हमने तो अंदर रह गया 5x और यहाँ से रह गया माइनस 3y। इधर से माइनस b कॉमन लिया तो जो माइनस होते हैं वो प्लस हो जाएंगे, जो प्लस वाली टर्म है वो माइनस हो जाएगी। b कॉमन लिया, अंदर रह गया 5x माइनस b कॉमन लिया, माइनस b की वजह से ये प्लस जो है ये माइनस में कन्वर्ट हो गया और b बाहर आया हुआ तो 3y आ गया। अब इन दोनों फैक्टर्स में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 5x माइनस 3y दोनों में है ना, तो ये हमने बाहर ले लिया। यहाँ से क्या बच गया a और यहाँ से क्या बच गया माइनस b। तो ये आपके पास सोल्यूशन है। देखिए 4 टर्म्स थी तो ये एक फैक्टर बन गया, ये एक फैक्टर है ना, ठीक है, मल्टीप्लाई जो हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 4 टर्म्स ही हैं। अगर इनको देखें तो इनमें फर्स्ट टर्म में से अगर हम देखें तो y कॉमन आ रहा है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। y कॉमन आएगा तो अंदर क्या रह जाएगा जी 3x और यहाँ से प्लस 2 रह जाएगा। इधर अगर आप देखें तो क्या हम 4 कॉमन ले सकते हैं? 4 कॉमन लेंगे, 4 3 ज़ा 12 और माइनस 4 हमने कॉमन लिया, दोनों माइनस के थे तो दोनों प्लस के हो जाएंगे और 4 2 ज़ा 8, ठीक है। x यहाँ से 4 3 ज़ा 12 था, 3x हो गया और 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो ये हमारे पास फैक्टर आ गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 3x प्लस 2 कॉमन आ रहा है। 3x प्लस 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बच गया जी y बच गया और यहाँ से क्या बच गया माइनस 4। तो ये आपके पास फैक्टर्स आ गए 3x प्लस 2 इंटू y माइनस 4। इस तरीके से सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। मूव ऑन फॉर द थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में भी हमें इसी तरीके से 4 टर्म्स गिवन है और हमने इनको एक फैक्टर में लेके आना है। पहली 2 टर्म्स में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ जाएगा पहली दोनों टर्म्स में से, ठीक है। तो पहली दोनों टर्म्स में से x कॉमन लें, जब पावर में से हमने कॉमन लिया होता है ना तो पावर में से एक मतलब माइनस होती है वैल्यू, ठीक है। अब 3 है, 3 में से एक जाएगा तो 2 रह गया, इधर से पूरा x चला गया तो ये 3y² रह गया। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से माइनस 2
वाई कॉमन आएगा, तो अंदर क्या रह गया, सिर्फ एक्स स्क्वायर, -2 भी बाहर आ गया, वाई भी बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर रह गया। फिर -2 बाहर आया है, -2 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो +3 आ जाएगा, 6 पे सॉरी डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 होता है। वाई की पावर 3 थी, एक वाई की पावर बाहर आई हुई है, तो कितनी वाई की पावर बच गई, 2। अब इन दोनों में से ये फैक्टर कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर दोनों में है, इसको हम बाहर उठा लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है जी, ये बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया, x, यहाँ से क्या बच गया, -2y। तो ये हमारे पास 4 से एक फैक्टर में कन्वर्ट हो गया। मूव फॉरवर्ड फॉर द फोर्थ पार्ट में हमारे पास देखिए ये बाहर मल्टीपल्स है, ये z है, ठीक है, 2 इसको मत कंसिडर कीजिएगा, z है। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू एक्स है। तो खैर इन फैक्टर्स को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड देन कुछ कॉमन लेंगे, क्योंकि अभी तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि ये 2 फैक्टर्स बने हुए स्टिल, हमें एक फैक्टर में लेके आना है, यहाँ पे कोई प्लस शस ना हो, जैसे ये फैक्टर नहीं, ठीक है। अच्छा, अब पहले हम ये कर लेते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर एक्स, या एक्स पहले लिख लेते हैं तरतीब से, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो कोई मसला नहीं, पहले मल्टीप्लाई करें या बाद में करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब ये एक्स स्क्वायर जेड है, ये इन दो में से कुछ कॉमन ले लें और इन दो में से ले लें, आपकी मर्ज़ी है। चलिए जी, हम इनको रीराइट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर जेड के साथ हम ये लिख लेते हैं माइनस एक्स जेड स्क्वायर, और इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर। लेट्स सी, अब इन दोनों में से एक्स जेड कॉमन आया, अंदर क्या रह गया, इधर से एक एक्स रह जाएगा और यहाँ से ये z बाहर आया हुआ है, और ये x बाहर चला गया और एक z रह गया, x माइनस जेड। इनमें से देखें, दोनों में से वाई स्क्वायर कॉमन आ सकता है, प्लस वाई स्क्वायर कॉमन लेते हैं, ठीक है। अंदर क्या रह गया, माइनस जेड प्लस एक्स, ठीक है जी, ये वाई स्क्वायर दोनों में था, बाहर आ गया। इसको अगर हम अरेंज करें तो ये क्या आता है जी, हमारे पास वही फैक्टर नहीं आ जाता। लेट्स सी, ये देखिए जी, हमारे पास x माइनस जेड दोनों में नहीं, इसको अरेंज कर लेते हैं ना, ये तरतीब लिख लेते हैं, ये x माइनस जेड की, ठीक है, दोनों में अब x माइनस जेड आ रहा है, तो x माइनस जेड जो है वो दोनों में से कॉमन आ जाएगा। इधर क्या बच गया, एक्स जेड, और इधर क्या बच गया, प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से ये सोल्यूशन जो है वो इसका कंप्लीट हो गया। ये फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया हमारे पास। मूव फॉरवर्ड फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास फॉर्मूले लगेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला और a माइनस बी होल स्क्वायर वाला। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। 144a स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1 है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है जी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पहले तो ये देखेंगे कि a है असल में क्या, तो आप देखें कि 144 12 का स्क्वायर होता है, 12a स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, तो दरमियान वाली टर्म को तो ब्रेक करना आसान होता है, 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो आप देखें यही चीज़ आ रही है, अगर इनको मल्टीप्लाई करें 12 को 2 से, इस सारे को, तो ये 24 यही आता है, ठीक है। तो हमने तो अपने फार्मूले की तरह फार्मूले के लिहाज से ब्रेक करना था, ठीक है। अब देखें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की टर्म आ गई है, तो इसको हमने बंद करना है। पहली टर्म क्या है, 12a है, 12a प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया a प्लस बी के होल स्क्वायर, ठीक है जी। ये इस तरीके से आपका स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। a आपके पास 12a था, b आपके पास 1 था, तो 12a प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। मूव फॉरवर्ड फॉर द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास है a स्क्वायर बाई b स्क्वायर और -2 प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। ये देखिए किसका स्क्वायर बन रहा है, a बाई b का होल स्क्वायर बन रहा है, और ये किसका स्क्वायर बन रहा है, b बाई a का होल स्क्वायर बन रहा है, -2। अब फर्स्ट इंटू सेकेंड होता है ना, फर्स्ट क्या है a बाई b, सेकेंड क्या है b बाई a, ठीक हो गया। अब ये अगर आपस में कैंसिल हो जाए, b मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई डिवाइड तो 1 ही आता है, वही चीज़ आती है, लेकिन हमें अपना फार्मूला कंप्लीट करना होता है। फर्स्ट का स्क्वायर -2 फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर, ये माइनस वाला फार्मूला बन रहा है, तो फर्स्ट टर्म माइनस दरमियान में है, तो दरमियान में माइनस आया, माइनस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने स्क्वायर जो है वो कंप्लीट कर दिया जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर x प्लस वाई का स्क्वायर है, और इधर 49z स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर बनाते हैं, दरमियान में माइनस है, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट टर्म का तो स्क्वायर मौजूद है हमारे पास, ठीक है। लास्ट क्या है 49, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, 7z का स्क्वायर। दरमियान में क्या है जी, -2 फर्स्ट इंटू सेकेंड,
ठीक है। तो ये आ गया आपको, ये प्लस यहाँ पे प्लस ऐसे, तो ये ए का स्क्वायर मतलब ए क्या है, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, मतलब ए क्या है हमारे पास x प्लस वाई, फिर बी क्या है 7z, तो ये बनेगा x प्लस वाई, दरमियान में माइनस है, माइनस 7z का स्क्वायर। होता क्या है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म दरमियान में जो टर्म होती है वो जो भी साइन होता है वो लगाते हैं, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और फिर लास्ट टर्म और होल स्क्वायर आता है। फर्स्ट टर्म हमारे पास थी x प्लस वाई, लास्ट टर्म थी 7z, तो ये x प्लस वाई माइनस 7z का होल स्क्वायर आ गया। इस तरीके से थर्ड पार्ट हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। मूव फॉरवर्ड फॉर द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में अगर आप देखें 12 तो किसी का स्क्वायर बनता ही नहीं है, तो इट मीन्स कि यहाँ से कुछ कॉमन आएगा। 27 भी किसी का स्क्वायर नहीं बनता, क्यूब तो है 3 का लेकिन स्क्वायर तो नहीं है। इसका मतलब है कि इन तीनों टर्म्स में से कुछ एक नंबर जो है वो कॉमन लेंगे, उसके बाद उसका स्क्वायर एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 4 12 होता है, 4x स्क्वायर माइनस 3 1 3 3 2 6x 3 9 27। अब आप देखें 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का, तो अब इसका मतलब है हम स्क्वायर वाला फार्मूला लगा सकते हैं फॉर द फैक्टराइजेशन। तो ये 2x होल स्क्वायर बन जाएगा। 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, दरमियान में क्या होता है 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो ये आ गया आपके पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म क्या है जी 2x, दरमियान में माइनस है माइनस आ जाएगा, और लास्ट टर्म क्या है 3, इसका क्या बन गया है होल स्क्वायर, तो 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके पास कंप्लीट हो गए हैं। दैट इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। Now we are solving question number 4. In question number 4 we have given 4 parts, और 4 parts में हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाना है, दैट इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। इन चारों पार्ट्स में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले देखें फर्स्ट टर्म का तो स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका मतलब है 3 कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 2 6 और 3 5 15 होता है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो ही वो फार्मूला लगेगा। तो ये a का तो स्क्वायर आ गया, मतलब x स्क्वायर आ गया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ गया है, सेकेंड टर्म का नहीं है 25 का, तो वो हम बनाएंगे 25 5 का स्क्वायर होता है 5y का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कंप्लीट हो गया है, अब इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 5y इंटू एक्स प्लस 5y, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। इस पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमने लगा दिया, ये 2 फैक्टर्स बन के a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें कुछ भी बना हुआ नहीं है, इसको हम तरतीब देंगे, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, किया जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स, y को अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई। इन दो को कंबाइन कर लेते हैं, इकट्ठा री राइट कर लेते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई। इन दो में तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, डैट इज़ एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। और इसमें से माइनस कॉमन लें तो अंदर क्या रह जाता है एक्स प्लस वाई। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस वाई कॉमन आ जाएगा। दोनों में से एक्स प्लस वाई कॉमन लें तो अंदर आ जाता है जी x माइनस वाई इंटू -1। तो इस तरीके से हमारा इसका सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मूव फॉरवर्ड फॉर द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी कोई स्क्वायर बना हुआ नहीं है। हम ये देख सकते हैं यहाँ से a कॉमन आ रहा है और कोई और नंबर भी कॉमन आ सकता है। लेट्स सी 2a कॉमन लेंगे हम, 2 6 12 2 4 8, ठीक है। m स्क्वायर एज इट इज़, 242 को 2 पे डिवाइड करें, 2 1 2 2 2 4 2 1 2, a बाहर चला गया, यहाँ n स्क्वायर रह गया। अब देखिए 64 किसी का स्क्वायर होता है, 121 भी किसी का स्क्वायर होता है। किस तरीके से हम करेंगे जी, 64 होता है स्क्वायर 8 का, 8m होल स्क्वायर, ये मैं अब स्क्वायर ब्रैकेट लगा देती हूँ, और 121 होता है 11 का, 11n का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हम लगा सकते हैं। किस तरीके से जी लगाएंगे कि एक दफ़ा आ जाएगा 8m माइनस 11n और एक दफ़ा आ जाएगा 8m प्लस 11n, ठीक है। इस तरीके से इसके फैक्टर्स जो है वो कंप्लीट। मूव फॉरवर्ड फॉर द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में भी देखिए हमारे पास कुछ भी एक जैसा नहीं है। 3x इसमें से कॉमन लेंगे, अंदर क्या रह गया है, यहाँ पे रह गया 1 और 24, 3 8 24 होता है, 3 1 3 और ये x के रह जाएगा क्योंकि हमारे पास x बाहर आ गया था, तो पावर में से एक कम होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है जी, ये 1 का स्क्वायर ले लेते हैं। 81 9 का स्क्वायर होता है, 9x का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग सकता है, वो लगाएंगे हम। ये जो कॉमन लिया हुआ एज इट इज़ 1 का स्क्वायर है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो 1 माइनस 9x इंटू
1 + 9 है। तो इस तरीके से आपका सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 में हम दो फार्मूलाज लगा रहे हैं जी, a - b होल स्क्वायर लगाएंगे या a + b होल स्क्वायर, और साथ ही a² - b स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। 4 टर्म्स हैं लेकिन इन चारों पे जो है वो होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, और फिर होल स्क्वायर बनने के बाद a² - b स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। इसको अगर हम देखें, तरतीब से लिखें तो a² ये -6y दरमियान में आ जाता है, रीराइट कर लेते हैं तो ये फ़र्स्ट टर्म का स्क्वायर, अच्छा नहीं ये नहीं आएगा, फर्स्ट एज इट इज़ है। इन सब में से माइनस कॉमन लेंगे, y² -+6y +9 आ जाएगा। अब y फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हमारे पास मौजूद है, लास्ट टर्म का निकालेंगे 3 का स्क्वायर, और दरमियान में क्या आ जाएगा 2 × फर्स्ट × सेकेंड। ठीक है जी, तो ये आपके पास किस चीज़ का स्क्वायर बन रहा है, y + 3 का होल स्क्वायर बन रहा है। अब a² - b स्क्वायर है हमारे पास, तो a + b और फिर a -b आ जाएगा। तो ये माइनस अंदर अप्लाई करेंगे आप तो साइन चेंज करेगा, x + y + 3, ये तो एज इट इज़ आएगा ना, x - y - 3, क्योंकि बाय माइनस था, अंदर जाके साइन चेंज करेगा। इस तरीके से इसका सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मूव फॉरवर्ड फॉर द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर तो है ही, अगली टर्म्स को हमने कंटिन्यू करना है। अच्छा जी, यहाँ से माइनस कॉमन लें अगर हम, तो ये आ जाएगा a² - 2a + 1, क्योंकि देखिए ना जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है, a² फर्स्ट टर्म का है स्क्वायर, 2 × फर्स्ट × सेकेंड, सेकेंड क्या था 1 था ना, 1 का स्क्वायर आ गया। तो ये आ जाएगा x² और ये a - 1 का स्क्वायर। ये a² - b स्क्वायर आ गया ना, तो एक दफ़ा a + b और एक दफ़ा आ जाएगा a - b। ठीक है, अब ये माइनस है, इसको अंदर लेके जाएं, साइन चेंज कर देंगे हम। ये आपके पास आ गया x - a + 1। तो दैट इज़ योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 4x किसका स्क्वायर होता है जो 2x का होल स्क्वायर। इन सब में से माइनस कॉमन आ जाएगा, अंदर रह गया y² + 2y - +1। तो इधर हम स्क्वायर बनाएंगे, ये तो एज इट इज़ रहेगा। इधर होल स्क्वायर किसका बनेगा जी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, लास्ट टर्म का स्क्वायर है, दरमियान में 2 × फर्स्ट × सेकेंड प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा y + 1 का स्क्वायर, दरमियान में प्लस है तो a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा। अब a² - b स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे हम, एक दफ़ा a + b और एक दफ़ा a - b। ये माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज करेगा, 2x - y - 1। तो इस तरीके से हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो। यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें तो 5 टर्म्स हैं। ठीक है, इसमें हमें 2 स्क्वायर कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे हमने तरतीब से जब लिखा तो ये आ रहा है x² - 4x, तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, तब इसका स्क्वायर कंप्लीट होगा। -y² - y, और ये 3 एज इट इज़ था। अब अगर 4 हमने ऐड किया तो 4 को हमने सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो ये तो रूल है कि जो चीज़ आप ऐड करें उसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ख़ुद लेके हम आ रहे हैं तो उससे उस चीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा जो है वो सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब a का स्क्वायर है हमारे पास, लास्ट टर्म का भी स्क्वायर है, यहाँ पे आ जाएगा जी 4, 2 का स्क्वायर होता है -2 फर्स्ट × सेकेंड, और इधर y² - 2y और -1 है। तो इसमें से इस पूरी में से माइनस कॉमन लेंगे, इधर किसका स्क्वायर बन रहा है जी x - 2 का स्क्वायर बन रहा है, और इधर से जब माइनस कॉमन लिया तो y² + 2y + 1 आ गया। और ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है जी देखिए y² है +1 का स्क्वायर है +2 × फर्स्ट × सेकेंड, x - 2 का स्क्वायर इधर बन रहा है। अब देखिए y + 1 का स्क्वायर, a² - b स्क्वायर हो गया, तो हम इसको एक दफ़ा लिख सकते हैं a + b, और एक दफ़ा लिखेंगे a - b। ठीक हो गया, ये प्लस वाले पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, ये तो हम एज इट इज़ लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो माइनस है इसको अंदर लेके जाएंगे, साइन चेंज होंगे। अब 2 में से 1 जाए तो क्या बचेगा, -1, x + y - 1 बच जाएगा, और इधर -2 - 1 क्या आ जाएगा, -3।
तो x माइनस वाई माइनस 3। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। देखिए 25x स्क्वायर है माइनस 10x प्लस 1 है। इसका ये किस चीज़ का स्क्वायर बन रहा है? लेट्स सी 5x का होल स्क्वायर बन रहा है। 1 स्क्वायर होता है 1 का 1 ही होता है, और -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड आएगा, और इधर 6z का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर आ गया, उसको हम लिख सकते हैं 5x माइनस 1 का स्क्वायर, और ये 6z का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन गया है हमारे पास। एक दफ़ा आएगा a प्लस बी, और एक दफ़ा आ जाएगा a, ये पूरा a है ना, 5x माइनस 1 माइनस बी, ठीक है, b हमारे पास 6z है। इस तरीके से हमारे पास 5 क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया। मूव फॉरवर्ड फॉर द 6 पार्ट पे हमारे पास यहाँ पे ये जो टोटल टर्म्स हैं 4 हैं, तो y को अगर हम स्किप कर दें तो ये चीज़ें जो अगर मैं री राइट करती हूँ, ठीक है, -4xz है प्लस 4z स्क्वायर है, और ये y स्क्वायर मैं एंड पे ले जाती हूँ। अब आप देखें ये किसका स्क्वायर बन रहा है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है हमारे पास, लास्ट क्या है 2z का होल स्क्वायर, दरमियान में क्या होता है 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, और ये लास्ट टर्म का स्क्वायर। तो ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है जी? x माइनस 2z का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला हम लगाएंगे, एक दफ़ा x माइनस 2z प्लस y, और एक दफ़ा x माइनस 2z माइनस वाई, क्योंकि a हमारे पास x माइनस 2z था, b हमारे पास y था, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी की तरह हमने ये फार्मूला लगा लिया। तो ये इस तरीके से 6 पार्ट हो गया। यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया इस तरीके से।